सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। ब्रिज रेमेडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के होंगे पीओ स्तरीय प्रशिक्षण। शिक्षा के बढ़ते क्रम और शिक्षक ऐप की होगी इसमें जानकारी। 10 जुलाई तक आयोजित होंगे सभी जिलों में। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 33 जिलों में पीओ स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित होंगे जो 3 दिवसीय रहेंगे। इसके अंतर्गत आपको शिक्षा के बढ़ते कार्यक्रम क्या है उसकी जानकारी दी जाएगी। शिक्षक ऐप जो तैयार हो रहा है उसमें आपको क्या कार्य करना है और कैसे करना है उसकी जानकारी दी जाएगी। साथ में ब्रिज प्रोग्राम क्या है, ब्रिज रेमेडिएशन प्रोग्राम क्या है उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए दोस्तों मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है, शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम। शिक्षकों के लिए बनेगा ऐप कक्षा 1 से 8 तक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षक प्रशिक्षण और बच्चों के बनेंगे समूह। तो ये शिक्षा के बढ़ते कदम क्या है, शिक्षक ऐप जो बन रहा है उसको आपको किस तरह यूज करना है, उसके लिए पीओ स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित होंगे संपूर्ण राज्य में और वो 10 जुलाई तक आयोजित होंगे। बात करें इस आदेश की, जो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की ओर से जारी हुआ है। रेमेडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2022-23 के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के मुख्य बिंदु ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रभावी निष्पादन तथा कार्य पुस्तिकाओं के श्रेष्ठ उपयोग हेतु पूरे प्रदेश में ब्रिज रेमेडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इन प्रशिक्षणों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या इसके उद्देश्य है, जैसे राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रिज उपचारात्मक कार्यक्रम, दक्षता आधारित आकलन, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए समग्र प्रगति रिपोर्ट एवं शिक्षक ऐप जैसे प्रमुख बिंदुओं का विशिष्ट परिचय, लक्ष्य और क्रियान्वयन परिचय प्रदान करना। कोरोना महामारी के कारण अपनी कक्षा स्तर से नीचे के विद्यार्थियों का लर्निंग लॉस और लर्निंग गैप रिकवर करने के संबंध में शिक्षक की समझ विकसित करना। शिक्षक को विद्यार्थियों के बेसलाइन आंकलन के आधार पर समूहीकरण की प्रक्रिया को समझाना, अर्थात विद्यार्थियों का बेसलाइन लेने पर उसके बाद उनका जो समूहीकरण करना, यानी उनको समूहों में जो बांटना है वो किस तरह बांटना है। इसी तरह ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के लिए निर्मित कार्य पुस्तिकाओं का कक्षा अनुरूप सही प्रयोग करने का तरीका सिखाना। ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रमानुसार विद्यार्थियों की दक्षताओं को अर्जित करवाने के लिए निर्मित कार्य पुस्तिकाओं की का गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना। प्रदत्त निर्देशों के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करना है, फीडबैक प्रदान करना। ये तो इसके प्रमुख उद्देश्य रहेंगे। बात करें इस प्रशिक्षण का स्वरूप और स्तर क्या रहेगा, तो ब्रिज रेमेडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण कर प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया है। प्रशिक्षण हेतु परिषद स्तर पर एसआरजी यानी राज्य संदर्भ समूह को 20 जून 2022 को ऑनलाइन मोड पर प्रशिक्षित किया गया है। यानी एसआरजी का प्रशिक्षण है वो 20 जून 2022 को ऑनलाइन माध्यम से करवा दिया गया है। उक्त प्रशिक्षित जो एसआरजी है वो अपने पीओ और यूसीओ या उनके क्षेत्राधीन विद्यालयों में एक दक्ष शिक्षक, जिसे पिछले वर्ष गूगल फॉरम के माध्यम से शिक्षक सारथी के रूप में चयन किया गया था, को जुलाई में प्रस्तावित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार केआरपी के रूप में ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये केआरपी प्रशिक्षण राज्य के 9 शैक्षिक संभागों के आधार पर आयोजित किए जाएंगे, जिनका प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार निम्नानुसार है। जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। प्रथम दिवस होगा इसका आयोजन 5 जुलाई 2022 समय 8:30 से 10 बजे तक रहेगा। केआरपी के प्रशिक्षण का लिंक यहाँ पे दिया गया है। पीओ एवं केआरपी द्वारा अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण की प्रस्तावित दिनांक है वो 6 से 8 जुलाई 2022 रहेगी। इसके बाद आता है पाली, तो पाली में पाली, जालोर, सिरोही। तो यहाँ इसके कॉलम खाली है, तो अर्थात हो सकता है इसका जो लिंक है, इसका समय है वो ऊपर जो अजमेर संभाग का निर्धारित है वही हो। बात करें बीकानेर संभाग की, तो बीकानेर में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इनका प्रथम दिवस सत्र द्वितीय रहेगा 5 जुलाई 11 से 12:30 तक। प्रशिक्षण लिंक है और पीओ स्तर में 6 से 8 जुलाई तक आयोजित होंगे। उसके बाद आता है जोधपुर संभाग, तो जोधपुर में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, इसका भी जो बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग का दोनों का एक ही रहेगा। जयपुर और कोटा संभाग, जिसमें अलवर, दौसा, जयपुर, बारां, बूंदी और झालावाड़ है, वो द्वितीय दिवस में प्रथम सत्र 6 जुलाई 2022 8:30 से 10 बजे तक रहेगा और 7 जुलाई से 9 जुलाई तक पीओ स्तरीय प्रशिक्षण होंगे। इसी प्रकार भरतपुर और चूरू संभाग का एक ही समय निर्धारित किया गया है। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। द्वितीय सत्र
6 जुलाई 2022 11 बजे से 12:30 बजे तक और 7 से 9 जुलाई पीओ स्तर में प्रशिक्षण होगा। उसके बाद आता है उदयपुर संभाग। तो उदयपुर में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद। तृतीय दिवस है प्रथम सत्र 7 जुलाई 2022 8:30 से 10 बजे तक, 8 से 10 जुलाई। इसी प्रकार जो वंचित संभाग है, अजीम प्रेम जी समूह के प्रतिनिधि 10 प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक सम्मेलन हेतु सभी संभाग है चतुर्थ दिवस में भाग लेंगे। समस्त पीओ, यूसीओ एक प्रशिक्षित शिक्षक केआरपी के रूप में 10 जुलाई तक अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक कार्य पुस्तिकाओं का शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों को ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षित करेंगे। यानी ऑफलाइन मोड में कक्षा 1 से 8 तक जो कार्य पुस्तिकाओं का शिक्षण करवाने वाले शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण होगा पीओ के क्षेत्राधीन विद्यालयों में। इसके लिए पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण हेतु अग्रिम तैयारी बिंदु जो बताए गए हैं, जैसे प्रोजेक्ट और पीपीटी प्रदर्शन है, पर्याप्त बैठक व्यवस्था है, इस वर्ष की कार्य पुस्तिकाओं की प्रति है, ये सब उनके पास होना चाहिए। पीओ, यूसीओ अपने क्षेत्र के एफएलएन प्रशिक्षण की समय सारणी को ध्यान में रखकर ब्रिज रेमेडिएशन प्रशिक्षण आयोजित करवाएं, क्योंकि दोस्तों एफएलएन प्रशिक्षण भी वर्तमान में चल रहा है जो 27 जून से प्रारंभ हो चुका है। सभी राज्यों में अलग अलग तिथि वाइज आयोजित हो रहा है। तो पीओ और यूसीओ को इस बात का ख्याल रखना है कि एफएलएन में प्रशिक्षण की समय सारणी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करवाए। प्रत्येक संबंधित शिक्षक अनिवार्यतः इस प्रशिक्षण को पूरा करे। यदि कोई शिक्षक वंचित रहता है तो पीओ, यूसीओ उनके प्रशिक्षण की पुनर्व्यवस्था करे। शिक्षक के प्रशिक्षण से वंचित रहने की समस्त जिम्मेदारी पीओ, यूसीओ की होगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, निदेशक आरएससीआईटी उदयपुर द्वारा केआरपी प्रशिक्षण पंचायत स्तरीय पर आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सघन पर्यवेक्षण किया जाएगा। यानी आरएससीआईटी उदयपुर द्वारा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा इसका प्रशिक्षण का है पर्यवेक्षण किया जाएगा और प्रत्येक पीओ में जो शिक्षक है उनको यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। अगर कोई शिक्षक इससे वंचित रह जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पीओ की रहेगी और यूसीओ की रहेगी, और अगर वंचित रह भी जाता है फिर भी तो पीओ और यूसीओ उनके प्रशिक्षण की पुनर्व्यवस्था करेंगे और इस शिक्षक को प्रशिक्षण पूरा करवाएंगे। सभी सीडीओ, डीओ, डाइट प्रिंसिपल्स, सीबीओ उक्त प्रशिक्षणों का क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी निरीक्षण और प्रबोधन करना सुनिश्चित करेंगे। ब्रिज रेमेडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो मैंने आपको बताया है प्रस्तावित कार्यक्रम जो है उनकी एक बार फिर से आप उसके ऊपर नज़र डालें, ताकि आपके कोई जिला है और उसमें कोई दिनांक है वो छूट न जाए। एक बार पुनः इसके ऊपर दृष्टि डाल लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे कि आपके जिले में कब आयोजित होगा, कौन से दिवस होगा, कौन सा सत्र रहेगा, पीओ स्तर में कौन से दिनांक को आयोजित होगा। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।